उसके हिसाब से यदि हमने उसकी इच्छा के अनुसार खोजबीन शुरू की तो हमारी समस्या का समाधान तय है। ठीक है, आपको मालूम हो हम उस जीवन अर्थात मृत्यु के बाद वाले जीवन की कहानी यीशु बताते हैं। आपको मालूम है हर एक व्यक्ति के मरने के बाद हम स्वर्गीय लगा देते हैं। अब तुम्हें कैसे पता चला कि वो स्वर्ग गया? वो पीपल के पेड़ में बैठा होगा तो हमको पहले ही मालूम है ऊपर नहीं गया, पर क्या करे, इसलिए 3 दिन के बाद में तीसरा और 13 दिन के बाद में 13वीं और 40 दिन के बाद में 40वां त्योहार मना करके 2-2 बोरा चावल गांव के लोगों को खिलाते हैं। क्यों भाई? 3, 13, 40 बोलिएगा। बोलिए ना, तीसरा 13वीं 40वां। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? 1 बोरा चावल 2 किलो 2 बोरे भट्टे की सब्जी बना करके खिला दी हमने, ऐसा क्यों? उद्देश्य ये है कि मरने वाले की आत्मा को शांति मिले। हाँ, तो हमको पहले ही मालूम है वो शांति नहीं है उसके पास, इसलिए मनी ऑर्डर कर रहे हैं हम भात खिला के। ठीक है कि नहीं? इसलिए कब्रिस्तान में उसके लिए ऐसा एक मढ़िया बना देते हैं, छोटा सा घर जैसा, और कहते हैं दादा यहीं रहा करे, अब तो हमको रहने दो वहाँ। और तीसरा और 13वीं और 40वां में प्रार्थना, दुआ, नमाज, पूजा पाठ सब धर्म के लोग करते हैं, क्रिश्चियन लोग भी करते हैं। तीसरे की मीटिंग करते हैं, शोक सभा बोलते हैं उसको, कंडोलेंस मीटिंग। ये काय का कंडोलेंस कर रहे हो तुम? नहीं, बोले शांति, क्योंकि रात को आते होंगे उड़ी का कट्टा लेने के लिए, इसलिए उनका इंतजाम पूजा पाठ, प्रार्थना, दुआ, नमाज से कर देते। जा रे बाबा तू अब बीड़ी उड़ी मैंने लेने मत आना, कुबड़ी दे दे बेटा। रात को सपने में आते हैं, बेटा मेरी जैकेट वहाँ बड़ी ठंड है, कंबल लंबल भी तो पहुँचा दो कब्रिस्तान। ऐसा करके उनका इंतजाम करते हैं। हमको मालूम है उनको शांति नहीं है, वी नो इट, लिख जरूर दिया शांति, परंतु है नहीं, अच्छे से समझ लेना। इसलिए हमको शांति मृत्यु के बाद स्वर्गीय होने का अधिकार किस शर्त पर मिलेगा, ये हमको जीते जी अपना बंदोबस्त अपने से करके जाना का। दूसरों के मत्थे छोड़ दिया, ए बेटा तीसरे दिन में 3 बोरा भात खिला देना तो मेरा पीपल के पेड़ से ट्रांसफर स्वर्ग में हो जाएगा, और ऊपर वाले ने ये 1 बोरे की रिश्वत ग्रांट नहीं किया तो हम तो हमेशा पीपल के ही ना पेड़ में रहेंगे। इसलिए बेटा बिटिया के माथे में ट्रांसफर ऑर्डर मत देना, अपना हाथ में लेके जाना। इसलिए बाइबल कहती है स्वर्ग का राज्य आ गया है, अर्थात मरने के पहले तुमको पूरा कंफर्म करके ले जाना है टिकट। वेटिंग रही और ई रही तो ई टिकट वेटिंग रही तो, और समय में यदि कंफर्म नहीं हुई तो विदाउट टिकट रहो अब करोड़ों साल तक पीपल के पेड़ में, नीम के पेड़ में, इमली के पेड़ में। हम तो आएंगे हर हफ्ते विजिट करने, जूता दे दो, कंबल दे दो, इसलिए हम उनका इंतजाम करते हैं। याद रखिएगा, आपकी आस्था से इंसान को मरने के बाद स्वर्गीय जीवन नहीं मिलता। उसकी एक शर्त है, और उसकी शर्त ये है कि हम कहीं ना कहीं हमारे प्रभु दूसरे आगमन में, आपको मालूम है ये तीसरे नंबर वाला जो सत्य है वो सत्य ये है, प्रभु यीशु का पहला आगमन हमको इनाम देने के लिए आया कि तुम्हें वो सलाह दे कि अनंत जीवन में कैसे प्रवेश किया जा सकता है। नंबर 2, जब दूसरा आगमन होगा तो वह हमको प्रतिफल देने आएगा उन लोगों को जो मृत्यु के बाद वाले जीवन की चिंता करके, उसकी शर्त मान करके उसके हिसाब से जीवन चलाना शुरू किए, तो उनको दूसरे साल में उस जीवन के बारे में, मृत्यु के बाद वाले जीवन के बाद में तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए पहला आगमन यीशु का इनाम देने के लिए आया, दूसरा आगमन
आगमन हमें प्रतिफल देने के लिए होगा। और ये प्रतिफल क्या है मालूम आपको? यीशु का दूसरा आगमन क्यों होगा? यीशु का दूसरा आगमन इसलिए होगा जिससे कि वह हमारे मरे हुए शरीर को जिंदा कर दे और जिंदे शरीर को अमर शरीर में बदल डाले, जिससे कि हमारी आत्मा जो सुखलोक में चली गई है वह हमारा तन पहने महिमा की देह, अर्थात हम मुर्दों में से जिंदा हो जाएं और जो मृत्यु के समय आत्मा और प्राण निकल गया है वह फिर से महिमा की देह में प्रवेश हो जाए। जैसे यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गए और महिमा की देह पहन करके आकाश गंगा के ऊपर चले गए, उसी तरीके से अपने इतिहास के समान वह हमारी जिंदगी में भी एक नया इतिहास लिखना चाहता है कि वो दोबारा आएगा तो मुर्दों को जिंदा करेगा और जिंदे लोगों को महिमा की देह में बदल देगा कि हम उसके समान उसके साथ कहां उठाए जाएं? स्वर्ग में उठाए जाएं। ये है स्वर्ग का राज्य।